अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक शुमारियात से इन्हराफी तरीक़े से औसत मालूम करना और औसत को किन किन तरीक़ों से मालूम किया जाता है समझाऊँगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आज का सवाल बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम औसत किन किन तरीक़ों से मालूम किया जाता है, वो तरीक़े कौन कौन से हैं और उसमें इस्तेमाल होने वाले हरूफ कौन से हैं वो समझेंगे दोस्तों। गुरूही मातियात का औसत मीन को झैल के ज़ाब्तों से महसूब किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? रास्त तरीक़ाकार, यानी इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है औसत एवरेज मालूम करने के लिए दोस्तों। मीन या एवरेज कहते हैं। रास्त तरीक़ेकार है, पहला तरीक़ा रास्त तरीक़ेकार है और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई है। रास्त तरीक़ेकार में इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई है, जिसमें एफ आई कहते हैं तादुद को और एक्स आई कहते हैं मुशाहदात को। और दूसरा है मफरूज़ा ख़दर का तरीक़ेकार, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड कहा जाता है इसे। अज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड। तो इसके लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है दोस्तों वो इस तरह है, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई कहते हैं यहाँ पर तादुद को और डी आई कहते हैं डिविएशन को, और ए से मुराद अज्यूम्ड वैल्यू यानी मफरूज़ा ख़दर। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर। और तीसरा ज़ाब्ता जो बहुत ही अहम है, इन्हराफी तरीक़ेकार यानी स्टेप डिविएशन मेथड कहा जाता है। इसकी मदद से हम मीन को मालूम करेंगे यानी औसत को मालूम करेंगे। उसके लिए इस्तेमाल होने वाला जो ज़ाब्ता है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यानी ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ज़रब है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको इन्हराफी तरीक़ेकार में इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता और इसमें इस्तेमाल होने वाले हरूफ को समझाऊँगा और इसकी मदद से एक यहाँ पर सवाल को भी समझाने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर अपने साथियों को शेयर करें ताकि तमाम का फ़ायदा हो। और दोस्तों चलिए आगे हम अब सवाल को देखते हैं। सवाल इस तरह है कि इन्हराफी तरीक़ेकार क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। इन्हराफी तरीक़ेकार औसत मसावी है एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है, मसावी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच है दोस्तों। यहाँ पर ए से मुराद मफरूज़ा ख़दर, अज्यूम्ड वैल्यू को ए कहा जाता है, मफरूज़ा ख़दर है। इसी तरह से तादुद फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर जो तादुद है इसे एफ आई से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से यहाँ जैसा मफरूज़ा ख़दर ए है दोस्तों, यहाँ पर जो ज़ाब्ते में लिखा गया है उसे मफरूज़ा ख़दर कहा जाता है। और ये मफरूज़ा ख़दर क्या होती है मैं आपको एक सवाल के ज़रिए समझाऊँगा। और एफ आई से मुराद तादुद है, फ्रीक्वेंसी है। और यू आई से मुराद यहाँ पर स्टेप डिविएशन या इन्हराफ है। और नेक्स्ट दोस्तों, यू आई के लिए एक ज़ाब्ता भी है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई माइनस ए बाई एच, इस ज़ाब्ते को अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। यू आई मसावी है डैश, तब हमको लिखना चाहिए एक्स आई माइनस ए बाई एच, यानी ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर वक्फ़े जमात है दोस्तों, एच से मुराद। तो चलिए आगे हम देखते हैं, एच इज़ इक्वल टू वक्फ़े जमात। इस तरह से ये इन्हराफी तरीक़ेकार के तमाम हरूफ हैं दोस्तों। अगर ये 2 मार्क्स में सवाल आए कि इन्हराफी तरीक़ा क्या है और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अरकान को समझाइए, तब दोस्तों आपको इस तरह से लिखना होगा। ए मफरूज़ा ख़दर, एफ आई तादुद, यू आई इन्हराफ एंड यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच और एच मसावी वक्फ़े जमात। चलिए दोस्तों, अब हम एक सवाल के ज़रिए इस तरीक़े को समझते हैं। सवाल इस तरह है कि गुरूही तादादी बटाव के जदवल में एक महल्ले के 25 ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा पर किया जाने वाला ख़र्च को देखा गया है दोस्तों। यहाँ गुरूही तादादी बटाव के जदवल में एक मोहल्ले के 25 ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा पर किया जाने वाले ख़र्च को देखा गया है दोस्तों।
वो किस तरह है यहाँ पर देखिए, इस जिदवल की मदद से यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर रोज़ाना खर्च रुपयों में दिया गया है दोस्तों, ऊपरी सफ़ में, और नीचे ख़ानदान की तादाद दी गई है। इस तरह से 100 से 150 रोज़ाना खर्च करने वाले ख़ानदान की तादाद 4 है, 100 से 150 रुपये। इस तरह से 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले ख़ानदान की तादाद 5 है। इसी तरह से 200 से 250 खर्च करने वाले ख़ानदानों की तादाद 12 है। इसी तरह 250 से 300 खर्च करने वाले 2 ख़ानदान हैं, और 300 से 350 खर्च करने वाले भी यहाँ पर 2 ख़ानदान हैं दोस्तों। इस तरह से ये सवाल दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया है देखेंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सवाल ये है कि यहाँ पर इन्हेराफी तरीक़े से जिसे डिविएशन मेथड कहा जाता है, से औसत खर्च मालूम कीजिए। इन्हेराफी तरीक़े से औसत खर्च हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए इसका जवाब हम हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमको पहले यहाँ पर इन्हेराफी तरीक़े से औसत यानी हेडिंग लिखना होगा, और इसके लिए एक जिदवल बनाना होगा दोस्तों। और जिदवल में इस तरह से कॉलम होंगे। ये रोज़ाना खर्च रुपयों में, जिसे CI भी कहा जाता है यानी क्लास इंटरवल, और दूसरा ख़ानदान की तादाद जिसे FI कहा जाता है, और जमाती अदद दोस्तों इसे XI कहा जाता है। जमाती अदद क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। और UI XI माइनस A/H यहाँ पर फार्मूला लिखना होगा, इसे इन्हेराफ भी कहा जाता है दोस्तों। और FI इंटू UI दोस्तों, इस तरीक़े को हम कब इस्तेमाल करते हैं पहले हमको समझना होगा। इस तरीक़े को हम अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर आप ये सवाल को आप सिर्फ इन्हेराफी तरीक़े से करें, तब आप इन्हेराफी तरीक़ा ही इस्तेमाल करना होगा, और दूसरे 2 तरीक़े नहीं इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इन्हेराफी तरीक़े से औसत रोज़ाना का खर्च CI जो इस तरह से यहाँ पर दिया गया, और ख़ानदान की तादाद FI दिया गया, ये दोनों तो हमको मालूम थे दोस्तों। ये सवाल के ज़रिए ही कॉलम हासिल हुए हैं हमको, और इनका टोटल सिग्मा FI यानी सिग्मा से मुराद जमा, इन सब का जमा सिग्मा FI मसावी है यहाँ पर 25 हुआ है दोस्तों। 4 + 5 + 12 + 2 + 2 इस तरह से सबको ऐड कर दें हम, तब ये सिग्मा FI = 25 हासिल होता है। अब ये जमाती अदद क्या है हमको समझना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर औसत मालूम करने वाले तरीक़े में XI हमको बहुत ही अहम होता है, और XI को हमको समझना चाहिए। XI मसावी होता है दोस्तों। यहाँ पर XI को हमको किस तरह से लिखना चाहिए मैं अभी आपको बता दोस्तों। यहाँ पर XI मसावी होता है निचली सरहद जमात की प्लस ऊपरी सरहद दोनों को जमा कर अगर हम 2 से तकसीम करते हैं, तब हमको हमेशा जमाती अदद हासिल होता है, XI हासिल होता है। निचली सरहद प्लस ऊपरी सरहद दोनों को हम 100 + 150 अगर हम ऐड करें दोस्तों, तो ये हासिल होता है 250। 250 डिवाइडेड बाई 2, तो दोस्तों अब इसका जवाब हासिल होता है 125। इस तरह से हमने क्या किया, जमात के निचली सरहद प्लस ऊपरी सरहद को कभी भी 2 से डिवाइड करना चाहिए, यानी इसे जमाती अदद कहा जाता है। यानी वक्फ़े जमात का औसत को हम इसको XI कहते हैं। 100 + 150 डिवाइडेड बाई 2 करें हैं, तब यहाँ पर हासिल हुआ है 125। 100 + 150 डिवाइडेड बाई 2 = 125 इस तरह से हासिल हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट अब यहाँ पर 150 + 200 यानी जमात की निचली सरहद प्लस ऊपरी सरहद को हम जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 175 हासिल होता है। अब उसके बाद दोस्तों 125 से 175 तक कितना डिफरेंस है, हमको कितना इंक्रीज़ हुआ देखना चाहिए। यहाँ पर हमको हर एक को इसी तरीके से डिवाइड करें, तब भी वो जवाब हासिल होगा, या हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें, यहाँ पर फ़र्क देख लें, तब हर इसमें यहाँ से जमा करते जाना चाहिए। 125 से 175 में 50 का इजाफा हुआ, इस लिहाज से मैंने हर एक में यहाँ से 50 इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ दोस्तों। 175 + 50 225 हासिल होता है। 225 + 50 275 हासिल होता है। इस तरह से 275 + 50 325 हासिल होता है। इस तरह से मैंने जमाती अदद के कॉलम को फिल किया है दोस्तों। अब हमको UI समझना है। यहाँ पर UI क्या है दोस्तों, हम UI को ज़ाब्ते की मदद से भी हल कर सकते हैं, या इसके लिए एक लॉजिक भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों, ख़ानदान ये जो FI है, इसमें हमको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढना होगा, और उसे बाजू वाले XI कीमत को हमको A फ़र्ज़ करना होगा,
और उससे बाजू वाली कीमत UI में हमको 0 लेना होगा दोस्तों। इस तरह से हमको याद रखना होगा, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम पहले ढूंढ लें, उसके बाद जमाती अदद XI में उसे A फर्ज कर लें, एज्यूम्ड वैल्यू फर्ज कर लें और एनहराफ में उसको 0 ले लें और ऊपर देखते जाएं कि कीमत घट रही है, इसलिए इसे -1 -2 इस तरह से -3 -4 बढ़ाते जाएं अगर कीमतें हों तब। अभी यहाँ पर सिर्फ दो कीमतें हैं 175 और 125, यानी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है इसलिए -1 -2 हुआ, और यहाँ पर 0 से यहाँ इंक्रीज़ हो रही है 1 2 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 225 से 275 325, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिया है दोस्तों। इस तरह से हम इनहराफ को लिखना है, या हम ज़ाब्ते की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। XI की कीमत 125 रखें और अज्यूम्ड वैल्यू उसमें -225 करके उसे वक्फ़े जमात 10 से डिवाइड करें, तब भी हमको -2 हासिल होता है इस तरह से। अब नेक्स्ट आखिरी जो कॉलम है दोस्तों, FI इंटू UI, यानी FI से UI को ज़रब देना है, यानी FI वाले कॉलम से UI वाले कॉलम को यहाँ पर हमको ज़रब देना होगा। वो किस तरह ज़रब देते हैं देखेंगे अभी यहाँ पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम ज़रब देते हैं FI इंटू UI, 4 इंटू -2 इस तरह से, 4 इंटू -2 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8 हासिल होता है। नेक्स्ट 5 इंटू -1 यानी -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 हासिल होता है दोस्तों, 2 इंटू 2 इस तरह से 4 हासिल होता है दोस्तों। हमने FI और UI को यहाँ पर आखिर में ज़रब दिया है। अब हम सिग्मा FI UI हासिल करते हैं, जो कि ज़ाब्ते के लिए ज़रूरी है। सिग्मा FI UI यानी इन तमाम का टोटल। हमने माइनस वाले आदात को यहाँ पर पहले जमा करेंगे, -8 और -5 -13 होते हैं, -13 और +2 +4 6 होते हैं दोस्तों। प्लस वैल्यूज़ और माइनस वैल्यूज़, -13 + 6 अगर हम करते हैं दोस्तों, सिग्मा FI UI हमको -7 हासिल होता है। इस तरह से ये इनराफी तरीके से औसत का जदवल है दोस्तों। आगे हम अब इन तमाम कीमतों को हम लिख लेते हैं एक मरतबा। इस तरह से सिग्मा FI UI हमको -7 हासिल हुआ है और सिग्मा FI 25 हासिल हुआ है और A 225 है दोस्तों यहाँ पर, और H = 50 है दोस्तों। अब हम ज़ाब्ते की मदद से सवाल को हल, तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर ज़ाब्ता लिखते हैं। इनहराफ का ज़ाब्ता X = A + सिग्मा FI UI / सिग्मा FI × H। A वैल्यू यहाँ पर दोस्तों इस तरह से 225 और सिग्मा FI UI -7 और सिग्मा FI की कीमत 25 है इंटू 50, इस तरह से लिखा है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50 हासिल होता है। अब जब हम 2 से -7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -14 हासिल होता है। इस तरह से यहाँ पर 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा दोस्तों, इस तरह से ये माइनस यहाँ पर 2 इंटू -7 हासिल हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों x बार = 225 प्लस -14 हासिल होता है। जब हम 225 प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू 14 इस तरह से दोस्तों 25 में से 14 करते हैं तो 211 रुपये हमको उस ख़ानदान का औसत ख़र्च हासिल होता है। ये डिविएशन मेथड से औसत मालूम करने का तरीका है दोस्तों। 225 यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, इसी तरह से 1 इंटू 14 हासिल हुआ है दोस्तों, और 225 में से जब 14 माइनस करते हैं तो 211 रुपये हासिल होता है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।